नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके हम लुसेंट की अगली क्लास जहां पे आपको पढ़ना है शाहजहां। इससे पहले मैं लुसेंट की कई सारे क्लास दे चुका हूं आपको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वहाँ पे जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छात्र मैट्रिक इंटर पास किए हैं और जिन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसका डेट बढ़ गया है। जो छात्र भरना चाहेंगे नेशनल स्कॉलरशिप के लिए तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 30 नवंबर हो गया है लास्ट डेट। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम शाहजहां के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे। ठीक है, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको जानना है इसके बारे में विशेष तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा जो कल डिमांड किए थे कि सर लुसेंट में जो पॉइंट होता है वो हमें बता दिया कीजिए ताकि मैं उसको नोट कर लूँ। तो मैं आज से आप लोगों को बताते चलूंगा कि क्या आपको लिखना है और क्या आपको नहीं लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको इसका कार्यकाल याद रखना 1627 से 1657। ठीक है, ये इसका कार्यकाल है। आपको एक ही डिजिट में है, साथ साथ याद रहेगा 27 से 57 शाहजहां का एक कार्यकाल है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। देख लीजिए, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में जहांगीर था, उसके बाद आ गया शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, देखिए खुर्रम मतलब शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम, आपको याद रखना है अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी, देख लीजिए उपाधि दिया था। ठीक है, मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शाह बहाउद्दीन मुहम्मद साहिब किरण शानी की उपाधि से प्राप्त किया, यानी उपाधि प्राप्त किया। ये जो बहुत बड़ा नाम है उसका ना, ये उसका उपाधि है। ठीक है, मतलब जब वो सिंहासन बैठा तो ये उसको ना बहुत बड़ा उपाधि दिया गया। ये बहुत ही बड़ा उसका नाम है। देख लीजिए, अब्दुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शानी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, और सिंहासन पर बैठा, यानी जब वो राजा बना तो उसको इतना बड़ा ये टाइटल हम लोग बोलते हैं ना, तो वही उपाधि उसको मिला था, यानी उपाधि वो धारण किया था 1628 में। आपको याद रखना है 4 फरवरी 1628 को। ठीक है, इसके बाद है शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महाबत खां को खान। देख लीजिए, आपको पूछेगा आपको कि शाहजहां के दरबार में आसफ खां किस पद पे थे। आसफ खां किस पद पे थे? तो वजीर। शाहजहां का वजीर कौन था? शाहजहां का वजीर था आसफ खां। और महाबत खां को एक पोस्ट दिया था उसने, खान, ये उसको उपाधि दिया था। ठीक है, खान की खान खाना की उपाधि। ये प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि मुगल साम्राज्य में खान खाना की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? महाबत खां को खान खाना की उपाधि दिया था। और कौन दिया था? शाहजहां। आपको याद रखना शाहजहां के बारे में। और आसफ खां को दिया था वजीर पद से दिया था उसको, वजीर। आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाजवाब है ये। खान खाने की उपाधि किसको मिला? महाबत खां को, याद रखिए। वजीर की उपाधि किसको मिला? आसफ खां को, याद रखिए। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। देख लीजिए, अब नूरजहां को 2 लाख प्रति वर्ष दे दिया और बोला कि आप लाहौर चले जाए। लाहौर चले गए। 1645 में उसकी मृत्यु हो गई, जहां पे 1645 में किसकी? नूरजहां की मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, देख लीजिए उसकी बेगम है मुमताज महल। ठीक है, वही मुमताज महल जिसको उसने टाइटल उपाधि दिया था। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। ये वही ताजमहल है जिसको आप आगरा में देखते हैं। ठीक है, अमर प्रेम गाथा जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये लव ऑफ सिंबल भी कहते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आगरा में वही ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया। तो ये प्रश्न पूछता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। किसके याद में? तो मुमताज महल के याद में। उसकी पत्नी थी मुमताज महल, उसके याद में। और ये जो ताजमहल बना हुआ है ना, उसी के कब्र पे बना हुआ है। ठीक है, उसी के कब्र पे बना हुआ है। ठीक है, और उसी ताजमहल में शाहजहां को भी दफनाया गया है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको पूछता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था?
यानी उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछता है कि स्थापत्य कला का निर्माण किसने किया था ताजमहल में? तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार, इसको आप इंजीनियर कर सकते हैं। ठीक है, स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये प्रश्न पूछता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और ये भी प्रश्न पूछता है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। इसका मुख्य कलाकार विवादत खां था, यानी जो मयूर सिंहासन था उसमें हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे, और वो जो सिंहासन बनाया था विवादत खां बनाया था। और बीपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको शाहजहां, लेकिन उसको बनाने वाला कलाकार था विवादत खां। ठीक है, तो आपको पूछेगा मयूर सिंहासन का निर्माण किस कलाकार ने किया था? तो बेबादल खां, याद कर लीजिए फिर से, बेबादल खां आपको पूछेगा। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और उसका कलाकार था बेबादल खां, याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। अब आपको ये पूछता है कि किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के। आप नोट कर लीजिए, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें थी दिल्ली की लाल किला, यानी दिल्ली में जो लाल किला आप देखते हैं, जहां से प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो वहां से जो लाल किला से जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, वही लाल किला है। यह वही लाल किला है, आप इसको याद कर लीजिए। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत में से एक है। ठीक है, दीवाने खास, ये भी पूछता है। दीवाने खास दिल्ली की जामा मस्जिद, और वो जो जामा मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है, उसको भी इसी ने बनवाया था। आगरा का मोती मस्जिद, और ये भी प्रश्न पूछता है, आगरा का मोती मस्जिद। और ताजमहल के बारे में तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब जो भवन है, इमारत है, उसको शाहजहां ने बनवाया था। आई रिपीट, दीवाने आम पूछेगा आपको, दिल्ली का लाल किला पूछेगा आपको, आगरा का मोती मस्जिद पूछेगा आपको, दिल्ली का जामा मस्जिद पूछेगा आपको, और ताजमहल तो आप लोग जानते ही हैं। तो आप याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि ये सभी महत्वपूर्ण इमारत है जो शाहजहां ने बनवाया था, और शाहजहां के काल को कहा गया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आप बीपीएससी पढ़िए, एलडीसी पढ़िए, एसएससी पढ़िए, आप एनटीपीसी पढ़िए, आरआरबी पढ़िए, जो भी आप एग्जाम पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए प्रश्न जो बनता है ना, इसी बुक से बनता है। ठीक है, अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी से देखिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में, या फिर साउंड नहीं मिल रहा है, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आपका सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको और किस तरह से मैं आपको पढ़ा सकूं, क्या बेहतर आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मुझे किसी ने बताया था कि सर जो नोट करने वाली चीज़ है उसको आप बोल दिया कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आपको कौन सा चीज़ नोट करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया। देख लीजिए, पहले राजधानी आगरा था, अब चला गया दिल्ली, और लेके कौन गया? शाहजहां। तो आपको पूछेगा मुगल साम्राज्य में दिल्ली में राजधानी किसने लेके आया? तो शाहजहां ने लेके आया, और पहले कहाँ थी? आगरा। ठीक है, ये यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली। देखिए, एक शहर बना दिया शाहजहानाबाद, ये शाहजहां ने बना दिया, यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद। ठीक है, आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा। देख लीजिए, आगरा में भी एक जामा मस्जिद है। ठीक है, आगरा में भी एक जामा मस्जिद है जिसका निर्माण करवाया शाहजहां की पुत्री, जिसका नाम है जहांआरा। याद कर लीजिए, जहांआरा। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर, आपको ये भी याद रखना है, और मीर हाशिम, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्या थे? चित्रकार थे। और मैं कुछ पीछे से बता दूं आपको, ये जो जहांआरा मैंने अभी आपको बताया है, तो आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया?
अगर ऑप्शन में आपका जहां आ रहा है तो मारिए, नहीं तो शाहजहां की पुत्री है तो शाहजहां वहां पे लिख करके आपको कंफ्यूजन कर देगा, ठीक है। तो आप शाहजहां ही मारिएगा, ठीक है। ये ज्यादातर प्रश्न पूछता है तो उसमें शाहजहां ही ऑप्शन देते हैं। और अगर आप यहाँ पे पढ़े जहां आ रहा तो आप खोजते रहिएगा ऑप्शन में कि जहां आ रहा कहाँ है। जहां आ रहा नहीं मिलेगा आप कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे शाहजहां रहता है तो शाहजहां मारिएगा, क्योंकि शाहजहां के शासन काल में ही ना हुआ था और उसकी पुत्री करवाई थी जहां आ रहा, ठीक है। बस इतना ही उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आगे आपका शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर, आपको याद रखना है, और मीर हासिम, ये दोनों चित्रकार थे। आपको पूछेगा कि शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, या 5 को नाम दे देगा। आपको छांटना होगा निम्नलिखित में से कौन चित्रकार है, या फिर कह देगा निम्नलिखित में कौन चित्रकार नहीं है। तो आपको कई सारे नाम दे देंगे, आपको खोजना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आगे आपका शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां, देख लीजिए ये संगीतज्ञ थे लाल खां को गुण समंदर, आप ये पूछता है कि शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसको दिया था, तो लाल खां को। आपको याद रखना है लाल खां को दिया था गुण समंदर की उपाधि, यानी संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ थे। आगे आपका शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था, ये देख लीजिए शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिकोह, वो बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था। इसने भागवत गीता, देख लीजिए भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया, देख लीजिए मतलब ये जो पुस्तक है ना उसका फारसी में अनुवाद करवा दिया, ठीक है। इसने सर अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवा दिया, देख लीजिए। आपको पूछेगा सर अकबर का संबंध किससे है, तो दारा सिकोह से, ठीक है। दारा सिकोह कालिदी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखसनी का शिष्य था, बदखसी का शिष्य था। ये जो दारा था इसके गुरु जो थे ना, उनको जो गुरु थे कादरी सिलसिले के थे और वो मुल्ला शाह थे, ठीक है, मुल्ला शाह। आगे आपका शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वकार नामक कॉलेज की मरम्मत करवाया, ठीक है। एक कॉलेज भी बनवाया और उसका मरम्मत भी कराया, ठीक है। दारुल यकार नामक कॉलेज का मरम्मत करवाया, देख लीजिए यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग स्पष्ट नहीं है, आप ओरिजिनल बुक से देख लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आपका सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां ने गंभीर रूप से बीमार पड़े, देख लीजिए अब वो बीमार पड़ गया और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन की, मतलब उनका जो भी लड़का था ना वो आपस में कलह मचाने लगा, ठीक है। तो उसमें सूजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था और औरंगजेब दक्कन में था, ठीक है। यानी जब उसका तबीयत खराब हुआ, बिगड़ गया, उसका गंभीर समस्या हो गया, उसका स्थिति गड़बड़ हो गया, तो उत्तराधिकारी के लिए सभी में खलबली मच गई, ठीक है। और उसके बीच उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया। तो आपको यह प्रश्न पूछेगा कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, देख लीजिए सूजा है, मुराद है और औरंगजेब है, ठीक है। आगे आपको 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट्टम का युद्ध। अब ये पूछता है धर्मट्टम का युद्ध कब हुआ था, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हुआ था 15 अप्रैल 1658, धर्मट्टम का युद्ध किसके बीच, दारा और औरंगजेब, ये भी आप नोट कर लीजिए। धर्मट्टम का युद्ध किसके बीच हुआ, इसको कहते हैं धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ, दारा और औरंगजेब। कब हुआ, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। और इस युद्ध में दारा की पराजय हुई और औरंगजेब जीत गया, ठीक है। औरंगजेब जीत गया और दारा हार गया। इसमें आपको याद रखना है कि धर्मट युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो दारा की, और कौन जीत गया, औरंगजेब। इसके बाद आ गया शामूगढ़ की युद्ध, ठीक है, शामूगढ़ की युद्ध। अब ये हुआ आपका 1558 में ही। इसमें दारा और औरंगजेब के बीच हुआ फिर से इसमें औरंगजेब जीत गया और दारा हार गया। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई, देख लीजिए। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी, देख लीजिए अंतिम जो युद्ध हुआ देवराय की घाटी में हुआ, जो 1659 में, ठीक है, 1659 में हुआ। और इस युद्ध में भी दारा की पराजय हुई, यानी दारा लगातार हारते चला गया। और इस्लाम, देख लिए अब कह रहा है कि इस्लाम की अवहेलना किया उसने, तो इस्लाम की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 यानी 59 को उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि दारा के और औरंगजेब के बीच जो भी युद्ध हुआ उसमें औरंगजेब जीत गया और दारा हार गया। और अंत में उस पर इल्जाम लगा दिया इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में, और उसकी हत्या कर दिया। फिर से मैं बता दूं कि उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया आपका
शाहजहां के पुत्र में, और जिसमें अलग अलग तीनों शासक थे और उनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया। ठीक है, और इसमें दारा तीनों बार हार गया और औरंगजेब लगातार जीतते चला गया। ठीक है, आगे आपका शाह बुलंद इकबाल, ये पूछता है प्रश्न, शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन जाना जाता था मुगल साम्राज्य में, तो दारा सिकोह। आपको याद रखना है दारा सिकोह, कभी कभी अंग्रेजी में भी लिख देता है किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। ठीक है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से किसे जाना जाता था दिल्ली सल्तनत, नहीं मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में किंग ऑफ लॉफ्टी के नाम से कौन जाना जाता था, तो दारा सिकोह, दारा सिकोह आपको याद रखना है। इसके बाद है 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। अब अंत में क्या किया औरंगजेब, अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरे के किले में कैद कर दिया। कैद जीवन के 8वें वर्ष देख लीजिए, जब कैद में थे तो 8वें वर्ष, ये पूछता है कि शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुआ, तो 1666 में हुआ। जब उसको कैद कर दिया तो कैद में रहने के 8वें वर्ष यानी 8वें वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। तब 1666 चल रहा था, 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। तब वो 74 वर्ष के थे। ठीक है, 74 वर्ष के थे। ठीक, और वो कैद में ही मर गए। और आपको पूछेगा कि कहाँ कैद करके रखा, तो आगरे में, याद रख लीजिए। आपको पूछेगा औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर किस किले में रखा था, तो आगरे किले में रखा था, आगरे के किले में। और उसके 8वें वर्ष उसकी मृत्यु हो गई 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इतना ही मैं बता पा रहा हूँ। अगला टॉपिक है आपका औरंगजेब, जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा अब आपका मतदान है कल महनार विधानसभा में, तो जो भी छात्र अभी 18 वर्ष कंप्लीट किए हैं तो वो अपना मतदान का जरूर इस्तेमाल करेंगे। और बताना चाहेंगे मतदान के पर जाने से पहले आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे और आप दूरी बना कर रखेंगे। ठीक है, वोट भी करना है और कोरोना से भी बचना है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।